और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और ये कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू पलायन करते थे, अब गुंडे पलायन करते हैं। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाने पर हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश में पहले हिंदू पलायन करते थे, लेकिन आज यूपी में गुंडे पलायन करते हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाने पर यह बदलाव हुआ है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर कैसे हमला बोला, ये सुनवाते हैं आपको। यहां पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहां पर डर, गुंडे, गौ तस्करी की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई। अंग है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो और सदस्य हो आरजेडी के, वो सब के सब बहुसंख्यक लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं और ये जानबूझ के किया जाता है। इसका जवाब ही जनता देगी। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूं जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा है उसे संविधान की पूरी जानकारी होती है और जो उपयुक्त कार्रवाई होगी, संविधान संगत होगी, वही कार्रवाई होगी। अगर संविधान नहीं पढ़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने और ममता बनर्जी ने। तो अगली खबर आपको बता दें, हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। मंडी सीट से बीजेपी ने तेज तर्रार अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है और कंगना की उम्मीदवारी घोषित होते ही कांग्रेस उन्हें घेरने में लग गई है। अब कंगना ने ऐसा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है जिसमें पप्पू की एंट्री हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कंगना का चुनावी प्रचार, देश भर के पप्पुओं पर प्रहार, मंडी से मुंबई तक का हिसाब, मंच से सबकी कर दी पोल खोल। फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनौत अपना चुनाव प्रचार धुआंधार अंदाज में कर रही हैं। जब से उनका नाम मंडी सीट के लिए बीजेपी ने फाइनल किया, कंगना ने मुंबई छोड़ हिमाचल में ही डेरा डाल दिया। कंगना का प्रचार देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कंगना पहली बार राजनीति में उतरी हो। एक मंझे और पके हुए नेता की तरह न केवल जनता के नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि सियासी विरोधियों को भी बेहद तीखे अंदाज में जवाब दे रही हैं। मंडी सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही कंगना रनौत विरोधियों के निशाने पर हैं। अब कंगना ने भी अपने विरोधियों को जमकर जवाब दे दिया है। मनाली की एक जनसभा में कंगना ने उनके ऊपर लगाए गए एक आरोप का चुन चुन कर जवाब दिया। हाल ही में कंगना के खिलाफ बीफ खाने के आरोप लगाकर कुछ नेताओं ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। कंगना ने इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कंगना ने पप्पू का नाम ले हिमाचल से दिल्ली तक कांग्रेस लीडरशिप की बखिया उधेड़ दी। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं।
जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर द कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? कंगना ने न केवल कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को निशाने पर लिया, बल्कि इशारों इशारों में राहुल गांधी को भी लपेट लिया। कंगना ने राहुल की शक्ति को खत्म करने के बयान का विरोध किया और उनकी सियासी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ। कंगना के भाषण में अपने विरोधियों को पप्पू का नाम दिया है। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का पप्पू बताते हुए कंगना ने मुंबई में खुद पर हुए अत्याचार की याद दिलाई। कंगना ने अपने घर तोड़े जाने की बात करते हुए लोगों के सामने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया। कंगना ने कहा कि हिमाचल की बेटी न झुकी है न झुकेगी। एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे, जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहां तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया। लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे, उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूं और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है, इसके बारे में फोकस ना रखें। ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंच पर इसी तरीके से जो है शब्दावली का प्रयोग करते रहें। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म अभिनेत्री कंगना ने हिमाचल के लोगों के सामने फिल्म इंडस्ट्री में फैले वंशवाद और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का खुलासा किया। आपको बता दें कि कंगना की एक पहचान बॉलीवुड के घटिया कंटेंट, वंशवाद और शोषण के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर भी रखी है। कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के पप्पुओं से मिली धमकियों का जिक्र किया और कहा कि उनका करियर खत्म करने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस ने मंडी चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाने पर कंगना के प्रचार पर ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उनसे पूछ रहे हैं आखिर मंडी के विकास के लिए उनका ब्लूप्रिंट क्या है। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहां पे महिलाओं का शोषण
करने का प्रचलन था। लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया। मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? मनाली में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा चुनावी मुकाबला होना है। कंगना ने दावा किया कि उनकी छवि खराब करने की जितनी भी कोशिश की जाए, जनता का प्यार उन्हें मिलता रहेगा, जबकि कांग्रेस ने उनके चुनावी कैंपेन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि कंगना इधर उधर की बात कर चुनावी मुद्दों को डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहाँ एक छोटा सा गरीब माँ का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है। ये बिना मतलब की बातें जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है।